दिल्ली के निवासियों ने सहयोग में जो मेहनत की है वो बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि आप जानते हैं कि सहयोग में हमारे कोई भी मेंबरशिप नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, ना ही कोई हम लोग उसका रजिस्टर रखते हैं। और ऐसी हालात में कुछ लोग इससे इतने निगडित हो जाएं और इसके साथ इतने मेहनत से काम करें और ये सोचें कि एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां सब लोग आ सकें। अभी तो इनके घरों में ही प्रोग्राम होते हैं, तो इन्होंने मुझसे कहा था, मैंने कहा अच्छा देखो भाई, अगर मिल जाए तुमको कोई जगह तो ठीक है, सबके दृष्टि से जो भी होना है वो अच्छा ही है। पर मेरे विचार से तो दिल्ली के लोगों में बहुत ही ज़्यादा परमात्मा का आशीर्वाद कार्यान्वित हुआ है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने काम किया है ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। और जगह तो बहुत कोशिश करने पर भी कुछ नहीं हो पाया है। ये सब आप ही का अपना है, आप ही के लिए जगह बनी हुई है और आप ही वहाँ रहेंगे और आप ही उसको इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक उसका न्यूक्लियस होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ गणेश जी की स्थापना होनी चाहिए। इस तरह की एक जगह होना ज़रूरी होती है, क्योंकि हर जगह के अपने अपने वाइब्रेशंस होते हैं। कोई जगह ऐसी बना दी जाए जहाँ के वाइब्रेशंस ऐसे हो कि आदमी जा करके शांतिपूर्वक वहाँ ध्यान करे और उससे लाभ उठाए तो अच्छा होगा। लेकिन मुझे कुछ इसमें ज़्यादा समझता नहीं है पैसे वैसे के मामले में, इसलिए जो भी आप लोगों को इसमें कोई त्रुटि उटी दिखाई दे तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, हालांकि आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग को प्राप्त हुए लोग जो हैं वो इस कदर ईमानदार हैं, इतने ज़्यादा ईमानदार हैं कि समझ में नहीं आता है कि इनकी ईमानदारी की कोई तुलना किसी से कर सकते हैं या नहीं। किसी भी भय के बगैर ही इतनी ईमानदारी इनमें है और इतनी कर्तव्यपरायणता है और इतना प्रेम और इतनी समरसता आपस में है कि आश्चर्य होता है कि ये विभिन्न लोग हैं, विभिन्न धंधे वाले हैं, कोई सरकारी नौकर हैं, कोई कुछ हैं, लेकिन आपस में एक तरह का इतना प्रगाढ़ प्रेम और इतना आदर कि हम लोग सेंट्स हैं और सेंट्स को सेंट्स की रक्षा भी करनी चाहिए और उनकी प्रतिष्ठा भी रखनी चाहिए। इसका इतना ज़्यादा अंदर से विचार अंदर से आया हुआ है कि बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे कि आपके यहाँ पर सुब्रमण्यम साहब हैं और इन्होंने बहुत प्रगति की, सहयोग में बहुत ज़्यादा प्रगति की। और हम देखते हैं कि लोग, जो आदमी प्रगति कर लेता है सहयोग में, उसको अपने ही आप मानने लग जाते हैं। हालांकि वो आदमी इतना प्रेममय होता है, वो कोई चीज़ को कुछ कहता ही नहीं, पर अपने ही आप ऐसे आदमी को मानने लग जाते हैं, क्योंकि उससे ऐसे अच्छे सुंदर से चैतन्य के वाइब्रेशंस आते हैं कि वो मानने लग जाते हैं उसको। वो समझ लेते हैं कि ये आदमी हमसे ज़रा ऊंची स्थिति पे अभी पहुंचा हुआ है और उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं होती। उल्टे एक कंपटीशन यही होती है कि हम इनके जैसे कैसे होंगे, इनके जैसे अच्छे कैसे बनेंगे, इनके जैसे दाता कैसे बनेंगे। सहयोग का जो सबसे बड़ा लाभ है वो यही है कि हमारे अंदर आमूलाग्र बदल हो जाता है। जैसे ही हमारे अंदर प्रकाश आ जाता है वैसे ही हमारे अंदर आमूलाग्र बदल। जैसे कि आप देखते हैं अंधेरे में जब आदमी चलता है तो उसकी चाल ही नहीं समझ में आती, वो कभी इधर टक्कर मारता है, कभी उधर टक्कर मारता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश उसके सामने आ जाता है वो जानता है कि उसे कहाँ जाना है, कैसे चलना है, मर्यादाएं जीवन की और सब चीज़ अपने आप बनने लग जाती है। वो स्वयं ही मर्यादा से दूर नहीं हटता है और हमेशा उसको एक तरह से उसके आत्मा के प्रकाश का आभास रहता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। जिस 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 क्षण उसे वो छोड़ देता है उसी क्षण वो देखता है कि उसके वाइब्रेशन छूट गए और उसकी शांति उसकी छूट गई, तो उसको चिपकता जाता है। जैसे कि किसी को अमृत मिल जाए तो फिर वो गंदे नाले में नहीं जाता। लेकिन ये घटना है, ये लेक्चर से नहीं होगा। मैं जानती हूँ इसका लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा। ये पाने की बात है, जब आप पा लेते हैं और जब आपका वृक्ष इसमें बढ़ जाता है, जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तभी ये घटना होती है और तभी आप ऐसे हो जाते हैं। और इसका अनुभव आप लोगों को भी हुआ है, आप में से बहुतों को ये आप लोग पार हो चुके हैं और बहुतों को मिला हुआ है। और इसमें आपको भाषा भी जानना ज़रूरी है। अभी एक साहब ने मुझे फ्रेंच भाषा में चिट्ठी लिखी थी। मुझे तो फ्रेंच भाषा पढ़नी नहीं आती, मतलब पढ़ तो लेती हूँ पर समझ नहीं आती। सिर्फ वाइब्रेशन से मैं समझ गई कि इन्होंने कितना प्रेम उसमें भरा है। ये तो सिर्फ प्याले हैं,
प्याले है शब्द, लेकिन उसके अंदर का जो सुगंध है, उसके अंदर की उस रस है जो अमृत है, उसकी तृप्ति से ही जो आनंद है वो कहीं अधिक ज्यादा है जो कि सिर्फ प्याले देखने से होता है। अगर समझ लीजिए बड़े अच्छे प्याले बने हो, बड़े खूबसूरत प्याले बने हो और उसके अंदर गंदी सी कोई चीज भरी हुई, आप पीते ही साथ उसे थूक देंगे, वो प्याले से आपको कोई मतलब नहीं। और प्याले कैसे भी रहे लेकिन अंदर अगर वो अमृत हो तो आदमी उसे पीते ही साथ उस अमृत पान से जो वो तृप्ति पाता है वो उन प्यालों से नहीं। कल मैंने आपको कुंडलिनी के बारे में बताया था और उससे आगे मैं आपसे बताना चाहती हूँ। हालांकि अब एक बड़ी अच्छी नई किताब निकल आई है, आप लोग कृपया वो भी ले लें और उसमें काफ़ी बारीकी से चीज़ें दी गई हैं, पर ये भी सब शब्द ही शब्द हैं, ये समझ लेना चाहिए। अनुभूति के सिवाय, इसमें कह रहे बैठे सिवाय, सिर्फ ये दिमागी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होने वाला। जब आपके अंदर अवेकनिंग होने लगती है तब अपने आप चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जैसे आपके अंदर नाभि चक्र की जागृति हो, तो पहली चीज ये हो जाती है कि आदमी में तृप्ति का स्वभाव आ जाता है, उसकी प्रायोरिटीज बदलती जाती है। एक साहब मुझे बता रहे थे कि माँ हमारे घर में तो कोई भी आता तो बैठता भी नहीं, 2 मिनट भाग ही जाता है, पता नहीं क्या हमारे घर में। और जैसे ही वो पार हो गए उनके यहाँ रोजी लोग आने लगे, बड़ा आकर्षण उनमें आ गया। तो मैंने कहा कुछ फर्क आया तुम्हें, क्या बात है? कहने हाँ अब मेरी समझ में आई क्या बात हुई। कहने लगे कि हालांकि मैं, आई थिंक यू टेक हिम आउट समवेयर, बट हालांकि उन्होंने ये कहा कि जब लोग आते थे तो मैं कोशिश करता था कि उनको खुश करूं, उनको चीज़ें देता था, उनको मैं कहता था अच्छा ये लो, ये खाओगे, बैठो, लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे ये समझ लेते थे कि मैं ऊपरी तरह से करा। और मेरी बीवी भी ये काम करती थी कि उनसे कहती थी आप ये खा लीजिए, ये भी ले लीजिए, पर कुछ चीज़ बचा लेती थी। वो लगता था उसको कि सब चीज़ सामने न रखे, कहीं सब रखे और सब खा गए तो कैसे होगा। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपनी बीवी को भी देखा और अपने को भी देखा, कोई भी आता है तो हम दिल खोल के भाई आ गए, आओ बैठो, बिल्कुल इनफॉर्मल होके, अच्छा क्या खाओगे, अब ये ले लो वो ले लो, इस तरह से हम सारी सारी चीज़ उनके सामने रखते। और आश्चर्य है कि उनकी बीवी कहने लगी कि पहले मैं इतना बनाती थी, सब लोग इतना खाते थे, उनका मन ही नहीं भरता, और अब मैं थोड़ा सा बनाती हूँ तो लोग कहते हैं आपके हाथ में इतना स्वाद कैसे आ गया, इतना अच्छा बनाया, और उसको खाएंगे और उसके बाद इतने संतोष से जाएंगे। धीरे धीरे वही लोग फिर सहयोग की ओर आने लगे। ये नाभि चक्र की एक विशेषता है कि स्त्री के हाथ में अन्नपूर्णा का वरदान हो जाता है। और जब ये नाभि चक्र पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाता है तो हजारों आदमी भी अगर खाने पे रहे, खाना खत्म नहीं होगा, संतोष बहुत हो जाएगा। लेकिन लोग अगर सोचे कि कितना बनाया तो ज़्यादा बनाया नहीं हो, लेकिन उसमें संतोष आ जाता है, आपके हाथ से संतोष के वाइब्रेशंस उसमें चले जाते हैं और आदमी उसे खुशी से खाने लगता है।